ये जो है सवाल, ये बिल्कुल एकदम ठीक सवाल है, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। इसमें बांग्लादेश या पाकिस्तान की गलती नहीं है। हिंदुस्तान के साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ जो हो रहा है उसमें सारी गलती हमारे हिजड़े नेताओं की है। जब ये बांग्लादेश आजाद हुआ था ना, तब ये तय किया जाना चाहिए था कि हिंदुओं को क्या राइट्स मिल रहे हैं, और वहां के हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों की सुरक्षा तय की जानी चाहिए थी। हमारे हिंदू नेताओं ने कुछ भी ठीक से ना किया ना सोचा। और सबसे बड़ी बात, एक बात यह है, इसमें हमारे धर्म प्रचारकों की भी बहुत गलती है। पूरी दुनिया में आज धर्म के प्रचारक जाने चाहिए और वो बताना चाहिए कि ये जो प्रवृत्ति है ना लूटने की, बहन बेटियों से बलात्कार करके मंडियों में बेचने की, और अब तो उससे भी दुर्दांत आ गई है कि उनके अंग बेचने की। औरत की कीमत इतनी नहीं है जितने उसके अंगों की कीमत है। आदमी की कीमत इतनी नहीं है जितने उसके अंगों की कीमत है। ये आई कहां से है? जिस समय बांग्लादेश आजाद हुआ था ना, सनातन के धर्म प्रचारकों को समझाना चाहिए था, लगना चाहिए था, और वहां बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को वापस अपने धर्म में लाना चाहिए था। स्थिति ये हुई संदीप भाई, जो सबसे बड़ा हमारा पाखंड है, हम यहां एक दूसरे के साथ राजनीति करते रहे। बांग्लादेश के, जब तक पाकिस्तान से बांग्लादेश 71 में आजाद हुआ था, तब वहां का मुसलमान इतना कट्टर नहीं था जब तक भारत के दारुल उलूम देवबंद के मौलाना वहां तक नहीं पहुंचे, जब तक ये तबलीगी जमात वहां तक नहीं पहुंची। ये तबलीगी जमात वहां तक पहुंची और उन्होंने मुसलमानों को यह समझाया कि हिंदुओं ने जो मदद की है ना, ये तो तुम्हारा अल्लाह है जिसने हिंदुओं ने तुमसे मदद करवाई है। हमारे धर्म प्रचारकों की भी एक ड्यूटी है। धर्म प्रचारकों को अपनी वो ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। ऐसे तो हम हर जगह हाथ, देखिए, अगर ये तो बात आपकी सही है कि आज बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन होगा, पाकिस्तान भी, लेकिन अगर ये एक ही पाकिस्तान होता और दोनों तरफ से एक साथ संयुक्त अटैक होता तो और भी बुरा होता संदीप भाई। हालांकि बुरा अब भी कम नहीं हो रहा, और हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, देखिए, कहीं भी पूरी दुनिया में कोई भी काफिर शांति से नहीं बैठ सकता। पूरा यूरोप देख लो, आज फ्रांस को देख लो, ब्रिटेन को देख लो, स्वीडन, आज डेनमार्क में फिर कुरान जलवानी पड़ी। वहां की सरकारें कुरान जलवा रही हैं संदीप भाई। ये मत सोचिए कि कोई मुसलमान आजाद हो जाएगा तो आपकी मदद करेगा। किस तरह से इन्हें सनातन धर्म में वापस लाया जाए, आज बलूचिस्तान के लोगों को बताया जाना चाहिए, तुम अरब की नाजायज औलाद नहीं हो, अपना इतिहास पता करो तो तुम हिंगलाज भवानी के बेटे निकलोगे। जो आज डॉक्टर नायला कादरी यहां कह रही हैं, उसे एक एक बलोच को याद दिलाने की जरूरत है, और उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि इस खून खराबे का कोई अंत नहीं है। आज यदि पाकिस्तान से आजाद हो भी जाओगे और विचारधारा तुम्हारी यही रही, तो जो भी तुम्हारा शासन करेगा फिर वो आम जनता के साथ ये ही करेगा। ये बताइए, अफगानिस्तान में कौन से हिंदू हैं? वहां जो कुछ हो रहा है मुसलमान मुसलमान के साथ कर रहा है ना, और उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन एकमात्र ये है, अफगानिस्तान में हमारे धर्म प्रचारक जाएं। और अगर ऐसे नहीं जा सकते तो आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर मुसलमान का दरवाजा खटखटाएं और उसे उसका इतिहास बताएं, और उसे बताएं कि जब तक वो आदमखोर पिशाच बना रहेगा, उसके बच्चे भी इसी विचारधारा से असुरक्षित रहेंगे। आज तालिबान का शासन है, तालिबान पठानों की बहन बेटियों को बेच रहा है। कल यदि तालिबान कमजोर हो गए और पठान वापस आए तो वो इन तालिबान वालों की बहन बेटियों को बेचेंगे। संदीप भाई, पूरी दुनिया को इस विषैली विचारधारा से मुक्ति दिलाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें ताकतवर बनकर इस विषैली विचारधारा में अपने मित्र खोजने ही पड़ेंगे। संदीप भाई, एक्स मुस्लिम मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर,
और ये कहते हैं लगभग 40% मुसलमान इस्लाम छोड़ चुके हैं। ओपन में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इसकी सजा मौत है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा, आज हम उन सबको हिंदू बना सकते हैं, लेकिन यदि हमने उन्हें हिंदू नहीं बनाया तो एक बहुत बड़ा खतरा है कि तबलीगी जमात अगली पीढ़ी में फिर उन्हें जो है मुसलमान बना देगी कट्टर, और वो फिर मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। अपनी गलतियों को सुधारने का समय है संदीप भाई। सनातन के ऐसे धर्म प्रचारक पैदा करने की जरूरत है जो दुनिया को सनातन धर्म की थ्योरी और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझाएंगे। पूरा का पूरा अमेरिका और पूरा का पूरा यूरोप आज सनातन धर्म की तरफ आना चाहता है, लेकिन क्या सनातन धर्मी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? क्या सनातन धर्मी उन्हें यह भरोसा दिला सकते हैं कि आप यदि सनातन धर्म में आते हैं तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे हर तरह से? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बहुत सारे मुझे लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर नायला को जो है हिंदू बनाइए, क्या हम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रक्षा कर सके? आरिफ अजाकिया एक सोशल मीडिया की बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका हमारा तय था कि वो शिव शक्ति धाम दासना में आएंगे और सनातन धर्म को ग्रहण करेंगे। वसीम रिजवी जी, जिनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है, उनका जो अंजाम हुआ जब वो भारत में आए तो दासना मंदिर तक आए भी नहीं। संदीप भाई, केवल दुश्मन की तरफ उंगली उठाकर हम लोग जीवित नहीं बचेंगे, अपनी कमजोरियों से लड़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई मुसलमान अपने पूर्वजों की गलती को स्वीकार करके सनातन धर्म में आ रहा है तो हम उसे सनातन धर्मी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और मेरा विश्वास मानिए, पूरा अजरबैजान तैयार है सनातन धर्मी बनने के लिए। मैं पूरी दुनिया में मुस्लिम मूवमेंट को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। ईरान में कम से कम 60% लोग तैयार हैं अपने मूल धर्म में जाने के लिए। अरब में ये जो आप रोज देख रहे हैं कि अलग अलग जगह मंदिर और शिवलिंग और यज्ञ कुंड निकल रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं निकल रहे हैं। अरब के अंदर एक बहुत बड़ी विचारधारा फैल रही है कि भाई अपने पूर्वजों के धर्म को पता करो और अपने पूर्वजों के धर्म की तरफ चलो। लेकिन संदीप भाई, आपके पास कितने ऐसे धर्म प्रचारक हैं, कितने ऐसे जगतगुरु शंकराचार्य हैं जो उन्हें शुद्धि करके अपने धर्म में वापस लाने के लिए तैयार हैं, उसी मान सम्मान के साथ जिस मान सम्मान के साथ उनके बाप दादा हमारे साथ रहा करते थे। ये आज सारे हिंदू समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल। और देखिए संदीप भाई, एक आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और आप खर्च करते रहिए, कमाने का कोई रास्ता ना हो तो वो 10 करोड़ रुपए बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे। आज हम 120, आज हम 100 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन हम मर रहे हैं, खप रहे हैं, हमारे लोग धर्म छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ना तो हम बच्चे ठीक से पैदा कर रहे हैं और ना ही दूसरों को अपने धर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो पूर्वजों की पूंजी है सनातन धर्म, ये कितने दिन तक ऐसे जीवित रह सकेगा? ये एक गंभीर सवाल है जिसे मैं आपके माध्यम से सारे हिंदुओं के सामने रखना चाहता हूं। आपने ये ठीक कहा महाराज जी। और मैं अमेरिका पर स्टडी कर रहा था, तो अमेरिका का स्टेट जो है वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए स्टेट स्पॉन्सर क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जाता है। और मेरा मानना है कि भारत की सरकारों को, कोई भी सरकार आए, वो कुंठा भाव छोड़कर उनको घर वापसी के लिए स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम चलाने चाहिए, दुनिया की परवाह किए बिना चलाने चाहिए। अमेरिका जब क्रिश्चियनिटी के लिए कर सकता है तो हमें करने में क्या है? लेकिन इसके लिए वो सरकार चाहिए जो सनातन में जीता हो, मरता हो, खपता हो, सनातन ही ओढ़ता हो, बिछौना हो उसका। ये नहीं कि वोट बैंक के लिए इधर उधर टहलता हो। और इसलिए मुझे लगता है कि कभी कोई सरकार ऐसी आएगी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड घर वापसी कराएगी, फिर कोई किसी एक मुस्लिम को खतरा नहीं होगा कि कोई उन्हें मार देगा।